शहर के अशोक स्तंभ के पास साधुधारा आश्रम में 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही नानी बाई के मायरे की कथा का समापन रविवार को भात भरने की रस्म के साथ हुआ। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मणी की झांकियां भी सजाई गई। कथा में प्रवचन देते हुए कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता के कार्य को स्वयं उपस्थित होकर संपूर्ण किया, उसी प्रकार यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करता है और उन्हीं के समर्पित हो जाता है तो भगवान को भी आना पड़ता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। कथा के समापन पर शनिवार की रात जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय व बाहर से आए गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। रविवार को भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें 251 से अधिक कन्याओं का पूजन महंत देवादास महाराज व हिमलता बाई कृष्णानंद महाराज द्वारा किया गया। सनातन परंपरा में कन्या पूजन व भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। मां भगवती की प्रसन्नता व मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण कर रोग दोष संकट आदि के निवारण के लिए कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर दादू पीड़ाधीश्वर, ओम प्रकाश दास, राम रतन दास, कैलाश दास, काशीनाथ, शांतिनाथ, चिमा बाबा, अंबिका प्रसाद हारित, प्रदीप आत्रे, नरेंद्र स्वामी, परमानंद धानुका, सुरेंद्र इंदौरिया, राजकुमार पारिक, सुरेश मुरारका, संतोष कुमार इंदौरिया, अनिल चोटिया, राहुल धाई, राजकुमार हारित, घनश्याम मंगल हरा, गजानन चोटिया, गणेशा राम गौड़, महेश जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के 8 केंद्रों के अंदर आज नीट परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक संपन्न हुई। चूरू में कुल 8 सेंटर बनाए गए, जिनमें जैन श्वेतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जैन केसर बालिका स्कूल, गोयनका स्कूल, पीके वागला स्कूल, राजकीय बॉयज और आदर्श विद्या मंदिर शामिल है। परीक्षा में करीब 2700 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। सभी परीक्षार्थियों के कल ही परीक्षा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। परीक्षार्थियों को 11 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश दिया गया। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा 2 बजे से 5:30 बजे तक चली। छात्र अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर ही केंद्र पर पहुंचे। परीक्षार्थियों को 3 पासपोर्ट साइज फोटो व 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटो का साथ लेकर आना अनिवार्य था। परीक्षा में पेन भी अलग थे जो दिए गए थे। परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल फोन, हाथ घड़ी व कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ लाना वर्जित था। आचार्य निर्मला छबलानी की स्मृति में स्थापित निर्मला छबलानी सम्मान का वितरण शनिवार की शाम दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में संपन्न हुआ। रत्ना देवी हरिराम बाखरू सोसाइटी जयपुर के तत्वाधान में आयोजित समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित से हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर प्रकाश छबलानी की परिकल्पना के अनुसार आयोजित कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि हरि छबलानी, मधु अलवानी, उज्जवल छबलानी व श्री गांधी बाल निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय ने निर्मला छबलानी द्वारा 4 दशक तक की गई प्रेरणादायी सेवा का स्मरण करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों से सुसज्जित उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। रत्ना देवी हरिराम बाखरू सोसाइटी जयपुर द्वारा श्री गांधी बाल निकेतन हिंदी माध्यम की प्राचार्य उषा मिश्रा व अंग्रेजी माध्यम की प्राचार्य दीपिका शर्मा को निर्मला छबलानी सम्मान के रूप में सम्मानित करते हुए शॉल, स्मृति चिन्ह एवं 51 हजार रूपए के चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर प्रकाश छबलानी के निर्देशन में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायिका सीमा मिश्रा, संजय रायजादा, सुमन मुखर्जी, डॉक्टर गार्गी बनर्जी ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में गायक कलाकारों का इंद्राज किच्चड़ व मीनाक्षी उपाध्याय ने दुपट्टा उठाकर सम्मान किया। इस अवसर पर हरिप्रसाद हर्षवाल, रघुनंदन धरीन्द्र, रामनारायण व्यास, कल्याण सिंह शेखावत, मनोज जोशी, सुभाष मीणा, एसपी वर्मा, किरण बिवाल, प्रकाश सोनी, छोटू राजस्थानी, पवन जोशी, राजेंद्र सिंह बिदावत, नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, अनूप जोशी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। प्रजापति समाज सेवा संस्थान के सदस्यों की बैठक शनिवार को प्रजापति मुक्ति धाम में हुई। लालचंद मारूठिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थान के पदाधिकारियों व सभी सदस्यों की सहमति से मुक्ति धाम की संपूर्ण देखरेख व व्यवस्था की जिम्मेदारी संस्थान को सुपुर्द की गई है। संस्थान के अध्यक्ष रामरतन नीमीवाल की टीम द्वारा समाज के 30 भामाशाहों का नाम चयन कर उनसे आर्थिक सहयोग की मांग की। इन भामाशाहों के वार्षिक आर्थिक सहयोग से मुक्ति धाम का सौंदर्यकरण व देखरेख का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, जो प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अधीन रहेगा। संस्था के विष्णुदत्त लुहानीवाल, भीमराज भोबरिया, हीरालाल घोड़ेला, राजेंद्र बबीरवाल, रामोतार नोकवाल, ओम प्रकाश मिला, बासनीवाल, किशन घोड़ेला को उक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर संस्था की महेश सिमार, हनुमान बारवाल, कृष्णाराम बबीरवाल, इंद्रचंद नोकवाल, राधेश्याम बबीरवाल, रामलाल सिमार, सीताराम माछीवाल, नंदलाल बबीरवाल, ब्रह्मानंद पेसिया, हेतराम भोबरिया, पार्षद लालचंद प्रजापत, महेश सिमार सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा बिकान में अज्ञात कारणों से रविवार को एक घर में बने झोपड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने झोपड़े को अपनी आगोश में ले लिया तथा अफरा तफरी मच गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग से झोपड़े में रखा घरेलू सामान, नकदी रुपए व आभूषण जलकर राख हो गए। घटना को लेकर खुडेरा बिकान निवासी ओम प्रकाश पुत्र पताराम नायक ने पुलिस में रिपोर्ट भी दी है।
ओम प्रकाश ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसके झोपड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें चारपाई, कपड़े, खाने पीने का सामान, नकदी रुपए तथा सोने चांदी के आभूषण थे जो जलकर राख हो गए। घटना में ओम प्रकाश को करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा निजी साधनों से आग पर पानी डालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। मठाधीश शिवालय में एकादशी के अवसर पर शनिवार की रात भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायक एसपी वर्मा व संजय मुरारका ने अपने भजनों की प्रस्तुतियां दी। आयोजक ओम प्रकाश, मैना देवी चौधरी ने ज्योत प्रज्वलित की। गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में प्रेम कुमार रोतला, जसकरण चौधरी, सुरेश कुमार मुरारका, बालकिशन पोदार, अरुण चौधरी, अशोक चौधरी, सर्वेश चमड़िया, योगेश सराफ, प्रकाश चौधरी, रौनक बाजोरिया, विष्णु सराफ, विनोद कंदोई, चंद्र प्रकाश सैनी, प्रवीण चांद गोटिया, बद्री प्रसाद पारिक, हरीश सराफ, दीपक बुखरेडिया, रौनक सुरेखा, आलोक चंगोईवाला, मदनलाल सराफ, गणेश चौधरी, सौरभ चौधरी, आकाश कसेरा, सीताराम प्रजापत, विनोद बर्फिया, ललित चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस दौरान बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर समिति व पुजारी राजकुमार व शुभम द्वारा आगंतुकों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में चलाए जा रहे परिंडा अभियान के अंतर्गत शनिवार को रतन महल में परिंडे लगाए गए। प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया एवं समाज सेवी दिलीप चारण की आतिथ्य में उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्काउट गाइड संघ द्वारा प्रत्येक स्कूल व सार्वजनिक स्थलों पर 1100 परिंडे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार की शाम नुआ रोड स्थित रिसोर्ट में भी परिंडे लगाए जाएंगे। इस दौरान चारण को संघ का उप प्रधान मनोनीत करते हुए स्कार्फ पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर एडीसी जगदीश प्रसाद शर्मा, सचिन नरेंद्र स्वामी, भैराराम डूंगराम प्रजापत, राकेश कुमार, रोहित प्रजापत, सुखाराम बागड़वा सहित कई लोग उपस्थित थे। विश्वकर्मा समाज सेवा समिति के तत्वाधान में 8 मई को समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। सदाशहर बाईपास रोड स्थित जहांगीर अतिथि भवन में होने वाला सम्मेलन सुबह 9:15 बजे शुरू होगा। सम्मेलन के लिए समाज के युवा अपना आवेदन कर पंजीयन करवा सकते हैं। इस कार्य के लिए रविवार को बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुखाराम जहांगीर द्वारा हुई। इस अवसर पर समिति बजरंग धामू, विनोद जहांगीर, मनीराम रोसावा, सुरेंद्र रोसावा, झाबरमल अड़ीचवाल, गोवर्धन धामू, रामेश्वर श्याम डिवाल सहित समाज की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सैन समाज सेवा समिति की ओर से रविवार को सैन मंदिर में सेन महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों से सैन महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शनिवार रात को मंदिर में सुंदरकांड पाठ किया गया। जयंती पर रविवार को शिक्षा, खेलकूद व राजकीय सेवा में चयनित समाज के प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। सैन समाज उत्थान समिति प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद हर्षवाल की मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सत्यनारायण हर्षवाल ने की। विशिष्ट अतिथि विजय कुमार भाटी, प्रभुदयाल भाटी, राकेश कुमार तंवर, नारायण प्रसाद सैन थे। कार्यक्रम को विजय कुमार भाटी, प्रभुदयाल भाटी, राकेश कुमार तंवर, भारत रक्षक, निरंजन सेन, किशन लाल गहलोत आदि ने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राजकीय सेवा में चयनित होने पर वंदना रक्षक, मानवी गहलोत, सुमन बड़लिया, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में गत वर्ष 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 8 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामता रक्षक ने किया। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस को लगातार मिल रही कैफे व स्पा की आड़ में अनैतिक कार्यों की शिकायत को लेकर पुलिस ने जैन मंदिर के पास चल रहे न्यू डी कैफे व भोजलाई चौराहे पर स्थित ब्लू लाइट स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए कुल 12 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी है। थाना अधिकारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि शहर में कैफे व स्पा पर अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी, उसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही मीणा ने बताया कि कैफे संचालकों को हिदायत दी गई है कि कैबिन हटाए। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। शेखावाटी लाइव के लिए चूरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट। ये कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी अनैतिक कार्य की। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कस्बा सुजानगढ़ में एक अनैतिक कार्य चल रहे हैं, जहाँ पे मैंने SHO में सब इंस्पेक्टर नरपाल जी, हेडमास्टर जगदीश जी, मैं स्टाफ के रवाना करके एक न्यू डे कैब जैन मंदिर के पास कस्बा सुजानगढ़ पहुँचे तो वहाँ 6 व्यक्ति मिले संदिग्ध अवस्थाओं को किया। वहाँ से सूचना मिली कि भोजलाई चौराहे पे भी इस प्रकार की कोई घटना चल रही है, तो वहाँ से रवाना होकर के भोजलाई चौराहे ब्लू लाइट मसाज पार्लर वहाँ पहुँचा, जहाँ पर 3 लड़के व 3 महिलाएं मिली। उनको संदिग्ध अवस्था पाया, उनको गिरफ्तार
तारानगर के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 7 वर्षीय बच्ची करीब 24 घंटे बाद साथी रोड के पास जोहड़ के खेत में रिवाड़ की पाली में बेसुध अवस्था में मिली है। रिवाड़ की पाली की सूचना पर एएसआई सुमेर मीणा व एससी महेश मीणा ने बच्ची इकरा को तारानगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। सूचना मिलते ही अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी अस्पताल पहुंचे। उल्लेखनीय रहे कि कस्बे के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली इकरा शनिवार को अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वह रास्ते में अचानक गायब हो गई। गायब होने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई तथा पूरे क्षेत्र के लोग इस मामले को लेकर सोशल मीडिया व अन्य साधनों से एक्टिव हो गए। घटना के करीब 24 घंटे बाद बच्ची रेवड़ के पाली में दिखाई दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया है। सादरपुर में चूरू सड़क मार्ग पर एक खेत में रविवार को एक व्यक्ति का शव मिला है। शव को बुरी तरह से श्वानों ने नोच रखा है। घटना की सूचना पर आईपीएस प्रशांत किरण में पुलिस जाब्ते के स्थान पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। आईपीएस प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सादरपुर में चूरू सड़क मार्ग स्थित खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। मौके पर पहुंचे तो शव को बुरी तरह से श्वानों ने नोच रखा है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने जब आसपास जाकर देखा तो शव से कुछ दूरी पर एक पानी की बोतल और जहरनुमा पदार्थ मिला है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन प्रकरण की हर पहलू से जांच की जाएगी। पुलिस ने बताया कि शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चे में रखवाया है। जैसे ही शव की शिनाख्त होगी, मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।